हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं, जिसमें कि हम एमसीक्यू के साथ जो है सेक्शन को भी कवर करते हैं। साथ ही केस लॉज की अगर मैं क्वेश्चन डालता हूं तो केस लॉज को भी मैं कवर करता हूं। तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ वे भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं कुछ ऐसी सेक्शंस भी लेता हूँ जो कि अभी तक तो नहीं पूछी गई है, क्या पता फ्यूचर में पूछ ली जाए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए उन सेक्शंस के बारे में भी। बात करें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है हमारा सेक्शन 320 से। 320 क्या कहता है सीआरपीसी का? 320 में दो टेबल दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनका हम कंपाउंड कर सकते हैं, जिनको हम कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड या कंपाउंडेबल का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है समझौते लायक, यानी कि दूसरी पार्टी से हम उसके लिए समझौता कर सकते हैं, उसको पेमेंट देकर, मॉनेटरी रिलीफ देकर उसके साथ समझौता कर सकते हैं। तो ऐसे में पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इन सभी ऑफेंस में से जो कि कवर्ड नहीं होते हैं 320 के अंदर, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? 320 जब हम देखते हैं, उस टेबल को देखते हैं, वहां पर किसकी बात की गई है? कंपाउंडेबल नेचर के जितने भी अपराध है, जितने भी ऑफेंस हैं, उनकी बात की गई है। क्या क्या ऑप्शन है समझते हैं। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करें सबसे पहले ऑप्शन के बारे में कि कंपाउंडेबल है ट्रायल कोर्ट की परमिशन के साथ। दूसरा ऑप्शन है कंपाउंडेबल है सेशन कोर्ट की परमिशन के साथ। थर्ड ऑप्शन है कंपाउंडेबल है हाई कोर्ट की परमिशन के साथ। कंपाउंडेबल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, यानी कि समझौता करना। समझौता हम कर सकते हैं उस अपराध में, किसके साथ समझौता कर सकते हैं? जिसके साथ हमने क्राइम किया है, लेकिन हमें यहाँ पर परमिशन भी लेनी होगी। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि जो कंपाउंडेबल नहीं है, जो समझौते लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है नेगेटिव फॉर्म में था, इसलिए जो है फोर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि सीआरपीसी के 164 के अंदर, सीआरपीसी 164 में क्या किया जाता है? सीआरपीसी 164 में जो है समन समन नहीं, सीआरपीसी 164 में क्या कहा गया है कि कन्फेशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, इसके अलावा अदर स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाती है। तो ऐसे में जो प्रोविजन दिए गए हैं 164 सीआरपीसी में, इन सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैं इस सेक्शन को डिटेल में कवर करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको डिटेल में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। अगर आपको फिर भी कोई सेक्शन दोबारा से समझनी है, या आने वाली वीडियोस में मैं किसी एमसीक्यू पर बात कर रहा हूं और वो सेक्शन मैंने नहीं कवर की है, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर आने वाली वीडियोस में वीडियो बना सकूं। क्या कहता है पहला ऑप्शन कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेदर हैज़ जुरिडिक्शन और नॉट, भले ही उसका जुरिडिक्शन हो या ना हो, कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बनाई गई स्टेटमेंट और कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन रिकॉर्ड कर सकते हैं? या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जुरिस्डिक्शन की जो बात की गई है, इस पर काफ़ी कन्फ्यूज़न जो आ जाती है, इसी में क्वेश्चन में फेरबदल कर दिया जाता है कि जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं होगा।
सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि पुलिस भी ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है अगर पुलिस को मजिस्ट्रेट ने कोई पावर दे दी है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि ऐसी स्टेटमेंट उस मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी जिसका जो है ज्यूरिसडिक्शन होगा, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है 164 के बयान रिकॉर्ड कर सकता है, भले ही ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो, जो भी स्टेटमेंट बनाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जब आप सेक्शन 164 को पढ़ेंगे तो वहां पर दो स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसका जो पहला है बिल्कुल सही जवाब है, इस पर जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर कॉम्पिटिएंट पर्सन यानी कि जो सक्षम है व्यक्ति होगा, कौन होगा, वेयर ए पर्सन इज कॉम्पिटिएंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस इज डेड इज कंपाउंडिंग बाय। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन केवल इतना कह रहा है 320 के अंदर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक लिस्ट दी हुई है, 2 टेबल दी हुई है, उन सभी में यह बताया हुआ है कि यह अपराध समझौते लायक है। ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ यानी कि जो विक्टिम है, जिसको कोई भी हार्म हुआ है, इंजरी हुई है, तो उसको अब वो कंपाउंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति ही मर जाता है, तो ऐसे में कौन कंपाउंड करेगा? क्या उसके एलआर्स जो हैं उसको कंपाउंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इन ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है उसको समझते हैं। पहला क्या कह रहा है कि जो डिसीज्ड के एलआर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको कंपाउंड कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, साथ ही कोर्ट की परमिशन भी यहाँ पर लेनी होगी, तभी वो जो एलआर्स है वो कंपाउंड कर सकते हैं। थर्ड है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है कि इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सेकंड है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 311A कैपिटल ए कैन ऑर्डर एनी पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर, टू गिव स्पेसिमेन हैंडराइटिंग, एदर वन और ए और बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप कर लीजिए 1 और 2। और फोर्थ क्या है, इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या कहा गया है कि जब भी कोर्ट को यह लगता है कि किसी के सिग्नेचर की ज़रूरत है कि वो वहाँ पर आकर सिग्नेचर करें, फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं ताकि यह पता चल सके कि इसी ने अपराध किया है, या उसकी हैंडराइटिंग को मैच करना है, तो ऐसे में क्या केवल सिग्नेचर के लिए कहा जा सकता है कोर्ट के द्वारा, या केवल हैंडराइटिंग के लिए कहा जा सकता है, या फिर इन दोनों के लिए कहा जा सकता है? तो दोनों के लिए कहा जा सकता है, इसलिए जो इसका लास्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 100 के अंदर जो भी सर्च प्रोसीजर बताया गया है, इन सभी में से उसके लिए कौन सा ऐसा एसेंशियल नहीं है? इन सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा एसेंशियल नहीं है? इसके लिए हमें सेक्शन 100 को पढ़ना होगा। अगर आपने सेक्शन 100 को पढ़ा है तो आपको इसका जवाब जरूर आता होगा। क्या कहता है पहला ऑप्शन, call upon two independent and respectable inhabitant of the locality of the witness of the search, यानी कि जहां पर भी सर्च किया जा रहा है वहां के जो भी स्वतंत्र और रिस्पेक्टेबल निवासी हैं, 2 उन्हें बुलाया जाएगा। सेकंड क्या है कि सर्च मेमो पर उन विटनेस के सिग्नेचर किए जाएंगे जहां पर सर्च बनाया जा रहा है। थर्ड क्या है कि जो भी वहाँ के निवासी है वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर सर्च बनाया जा रहा है। फोर्थ क्या कह रहा है कि एक्यूज के सिग्नेचर होने चाहिए जो सर्च लिस्ट है वहाँ पर। तो जब आप सेक्शन 100 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों चीज़ें शामिल की गई है सेक्शन 100 के सब सेक्शंस के अंदर।
लेकिन ये जो है अक्यूज के सिग्नेचर होंगे, यह जो बात है शामिल नहीं की गई है। तो इसका जो ये फोर्थ है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है एसेंशियल कौन सा नहीं है। और आज हम सेक्शन 100 को ही समझने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सब सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 8 हैं और उनको आज हम समझेंगे। काफ़ी इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, तभी बिल्कुल जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है सेक्शन 100 कि पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। सपोज दैट कहीं पर सर्च होना है, किसी चीज़ पर, किसी जगह पर जाकर सर्च करना है। अब जिस पर्सन को, जिस ऑफिसर को या कोई पुलिस ऑफिसर है उसको सर्च करना है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, दूर है वो, तो ऐसे में उस सर्च के प्लेस पर जो भी लोकल यानी कि ऑफिसर है उसको क्या किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। सेक्शन 100 के अनुसार उसे अलाउ किया जा सकता है कि तुम जाओ और वहां पर सर्च करके आओ। अब क्या कह रहा है ये सबसेक्शन 1? सबसेक्शन 1 कह रहा है कि व्हेन एवर एनी प्लेस लायबल टू सर्च, यानी कि जहां कहीं भी सर्च की जरूरत है, एंड इंस्पेक्शन करनी है इस चैप्टर के अंदर, एंड क्लोज एनी पर्सन रेजिडेंसेस, यानी कि जहां पर सर्च करना है उस प्लेस पर, उस जगह पर वो व्यक्ति जिसको कहा गया है वो काफ़ी उसके नज़दीक है। ऑन बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर, यानी कि ऐसे ऑफिसर से डिमांड की जा सकती है कि आप वहां पर सर्च कीजिए और जो ये वारंट निकाला गया है उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अपराधी के खिलाफ, उसे क्या कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, यानी कि करिए। ऑन प्रोडक्शन ऑफ वारंट, यानी कि वो क्या करेगा, वहां पर जाएगा और वारंट को प्रोड्यूस करेगा कि मेरे को यहाँ पर सर्च करना है, ये कोर्ट का नोटिस, मतलब कोर्ट के द्वारा वारंट है, यहाँ पर सर्च करने के लिए मैं बिल्कुल हकदार हूँ। तो ऐसे में उसे फ्री इंटरग्रेस का मतलब होता है प्रवेश करना, फ्री इंटरग्रेंस के लिए अलाउ किया जाएगा। साथ ही रीजनेबल फैसिलिटी जो है उसे अफोर्ड की जाएगी, यानी कि देना दी जाएगी ऐसे सर्च करने के जगह पर। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है सर्च करने के लिए वो वहां पर सर्च करेगा और उसको रीजनेबल फैसिलिटी दी जाएगी जो भी सर्च करने के लिए जरूरी है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर इफ इंटरग्रेंस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूट द वारंट में प्रोसीड इन सच मैनर प्रोवाइड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47। क्या कह रहा है कि जहां पर इस तरीके के केस में, जहां पर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है सर्च करने के लिए, लेकिन वहां पर सर्च नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में जो ऑफिसर जिसने उसे यहाँ पर ऑथोराइज किया था कि आप यहाँ पर सर्च कीजिए, तो वो प्रोविजन कौन से अप्लाई होंगे, सेक्शन 47 के सबसेक्शन 2 के, जहां पर वो एक पर्याप्त रीजनेबल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए वहां पर सर्च कर सकते हैं। इसको भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल, यानी कि कोई अपराधी है और इस पर्पस के लिए उस प्लेस पर सर्च किया जा रहा है, और वो अपराधी जो है क्या कह रहा है, यह पता चल रहा है कि उस अपराधी ने कुछ आर्टिकल वहां पर छुपाए हैं, तो ऐसे में सर्च किया जा सकता है उस प्लेस पर। एंड विच सर्च शुड बी मेड सच पर्सन में बी सर्च, यानी कि जिसको कहा गया है वो वहां पर सर्च करेगा। इफ सच पर्सन इज ए वुमेन, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन विद स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द डिसेंसी, यानी कि जिस जगह पर सर्च किया जा रहा है वहां पर कोई वुमेन है, तो ऐसे में वुमेन ऑफिसर को क्या किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा कि दूसरी वुमेन जो है, जो वुमेन ऑफिसर है, वो वहां पर जाए और सर्च करे, और डिसेंसी का यहाँ पर ध्यान रखा जाए, किसी भी तरीके से गलत व्यवहार ना किया जाए जहां पर सर्च किया जा रहा है। बात करें सबसेक्शन 4 की, बिफोर मेकिंग ए सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर एंड द अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 और more independent and respectable inhabitant of the locality in which place to be searched is situated
और सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या की जा रही है, जहाँ पर सर्च बनाया जा रहा है वहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट लोकेलिटी के जो भी वहाँ पर निवासी हैं उनको बुलाया जाएगा उस सर्च में शामिल करने के लिए कि हम यहाँ पर ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं। अगर कोई भी लोकेलिटी से नहीं है तो वहाँ पर जो भी अवेलेबल विटनेस है वहाँ पर सर्च करने के लिए उसको बुलाया जाएगा और वो अटेंड होगा, वहाँ पर शामिल होगा एंड विटनेस द सर्च and the may issue an order in writing to them and any of them so to do। ऐसा करने के लिए वो रिटर्न में भी उससे कह सकते हैं कि आप जो है इस सर्च में शामिल हो जाइए, हमें यहाँ पर सर्च करना है इस क्राइम के संबंध में। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, यानी कि उनके प्रेजेंस में सर्च किया जाएगा जिन विटनेस को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एंड द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग सीज इन द कोर्स ऑफ सच सर्च, यानी कि जहाँ जब भी सर्च किया जा रहा है तो जो भी आर्टिकल वहाँ से मिल रहे हैं जो हम शामिल कर रहे हैं अपने सर्च मेमो के अंदर, जो भी सर्च करने के लिए बनाया गया है कि ये आर्टिकल सर्च करने पर यहाँ पर ये चीज़ें मिली है, एंड ऑफ द प्लेस इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंडेड शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर और अदर पर्सन एंड साइन बाय सच विटनेसेस, but no person witnesses a search under this section shall be required to attend the court as a witness of search unless special summoned by it। क्या कह रहा है ये सबसेक्शन 5 कि सर्च जहां पर बनाया जा रहा है वहां पर जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी जो व्यक्ति वहां पर सर्च कर रहा है। उसके बाद जो भी विटनेस शामिल हो रहे थे सबसेक्शन 4 में वो क्या करेंगे, वहां पर उस साइन करेंगे कि हमने ये देखा कि यहाँ पर ये आर्टिकल जो है इस ऑफिसर के द्वारा सर्च में लिया गया है और उस लिस्ट पर सिग्नेचर किए जाएंगे। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जो भी विटनेस यहाँ पर साइन कर रहा है कि उसे अनरीजनेबल या हम कह सकते हैं उसे बिना किसी पर्पस के लिए जो है कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि स्पेशली सम्मन ना किया गया हो कोर्ट के द्वारा, यानी कि केवल सम्मन आएगा तभी वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा। अगर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि चलो जी कोर्ट में चलो तो ऐसा नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। बात करते हैं इसके सबसेक्शन 6 के बारे में। क्या कह रहा है, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च और सम पर्सन इन हिज बिहाफ शैल इन एवरी इंस्टेंस be permitted to attend during the search and the copy of the list prepared under this section shall be signed, the said witness shall be delivered to such occupant or person। यानी कि जो भी आसपास के निवासी है या कोई अदर पर्सन जो कि सर्च में शामिल होना चाहता है तो उसे शामिल किया जाएगा, उसे परमिट किया जाएगा कि वो वहाँ पर आ सकता है, अटेंड कर सकता है। साथ ही जो भी पर्सन निवासी आ रहा है या जो भी और कोई व्यक्ति वहाँ पर शामिल होना चाह रहा है तो वहाँ पर जो भी विटनेस होंगे वो वहाँ पर साइन किए करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे किसी आर्टिकल के संबंध में जो सबसेक्शन 5 में हमने डिस्कस किया था। अब क्या कह रहा है सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया था कि आर्टिकल किसी ने आर्टिकल छुपाया एक्यूज ने, अब यहाँ पर जो ऑफिसर सर्च करने के लिए जा रहा है वहाँ पर सर्च किया जाएगा तो ए लिस्ट ऑफ ऑल थिंग टेक पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड कॉपी डेयर ऑफ टू शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन। तो जो भी आर्टिकल के लिए जो भी लिस्ट तैयार की जाएगी उसकी एक कॉपी दी जाएगी ऐसे पर्सन को, डिलीवर्ड की जाएगी जो वहाँ पर सर्च के लिए शामिल हुए हैं। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक तरीके के अपराध की भी बात करता है कि सर्च में अगर आप शामिल नहीं हो रहे हो तो आपने एक अपराध कर दिया है आईपीसी के सेक्शन 187 के अंदर। क्या कह रहा है कि एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कोज, बिना पर किसी पर्याप्त कारण के, रिफ्यूजल और निग्लेक्ट टू अटेंड, यानी कि मना कर रहा है, बिना किसी कारण के मना कर रहा है, and witness a search under this section when called upon to do so by an order in written to deliver to tender them shall be deemed to have committed an offence under section 187 of IPC। ये क्या कह रहा है
कि अगर आपने सर्च में जो है जो भी ऑफिसर सर्च करने के लिए आया है उसकी सहायता नहीं की है, क्योंकि वहाँ पर या तो कोई एक्यूज छुपा हो सकता है या जो कि ज़रूरी है वहाँ पर सर्च करना, और ऐसे में आपकी अटेंडेंस भी ज़रूरी है कि आप वहाँ पर सर्च मेमो में साइन कर सको कि हम यहाँ पर सर्च करने के लिए आए, लेकिन आप बिना किसी कारण के मना कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसेक्शन 8 में क्या कहा गया है कि आप यहाँ पर जो है एक अपराध कर रहे हैं और इस अपराध में आपको सजा भी मिल सकती है। तो गाइज आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया। अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या जिस जो ऑफिसर ऑथोराइज किया गया है क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए किसी प्लेस को, क्या वही कर सकता है या उसके अलावा कोई दूसरे ऑफिसर को भी ऑथोराइज कर सकता है? बिल्कुल ऑथोराइज कर सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 100 के अनुसार, और वो वहां पर जाकर जो है सर्च करेगा। और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे कि वहां पर वो इंडिपेंडेंस, दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंस जो व्यक्ति हैं उनकी वहां पर एक लिस्ट तैयार करेगा जब वो आर्टिकल को वहां से ले रहा है, या जो सर्च करने के लिए किसी अक्यूज को पकड़ा जा रहा है तो वहां पर एज एन विटनेस बन जाएंगे वो व्यक्ति जो वहां के निवासी है। अगर वो नहीं है तो और कोई भी व्यक्ति वहां पर बन सकता है, और कोई अटेंड होना चाहे उस सर्च में तो वो सर्च में आकर अटेंड हो सकता है। अगर आप बिना किसी कारण से मना करोगे तो आपने अपराध कर दिया है आईपीसी के सेक्शन 187 के अंदर। तो यही था हमारा सेक्शन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से अपनी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहिए।